दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही बड़ा काफिला होता है। ये हमारा मानसिक तनाव प्रबंधन का छठा वीडियो है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमें भेजें। कोशिश करेंगे अगले पार्ट में आपके जो जवाब है उनका हम कुछ निराकरण कर सकें। चलिए एक कहानी सुनते हैं। पहले एक राज्य था, वो बार बार उसके ऊपर पड़ोसी राज्य चढ़ाई करते थे, लड़ाई करते थे, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सेनापति भाग गए 2-3। अब राजा के ऊपर बड़ा संकट हो गया कि सेनापति ही भाग गया तो अब किसको मैं सेनापति बनाऊं। तो राजा को एक महाराज के पास गए निराकरण के लिए कि साहब अब क्या करूं मैं, मेरी सेना का जो है वो मनोबल गिर रहा है। तो राजा ने उस महाराज को, साधु संत को ही बोल दिया, महाराज आप ही एक बार हमारे सेनापति बन के हमारे को साथ में चलें, हमको ज़रा धीरज रहेगा, धैर्य रहेगा। तो बड़े मन्नत के बाद वो जो साधु थे वो मान गए कि चलो मैं सेनापति बन के आप लोगों के साथ में चल रहा हूँ। चली सेना चली लड़ाई के लिए पड़ोसी राज्य से। चलते 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 शाम हो गई तो एक पहाड़ी पे एक छोटा सा मंदिर दिखा। तो साधु महाराज ने वहाँ पूरी सेना को रोक दिया और लोगों को बोल के गए, मैं अभी मंदिर से आ रहा हूँ ऊपर से, आप लोग सब यहीं रहो। महाराज शाम के समय 4-5 बजे थे, ऊपर गए मंदिर में और कुछ पूजा वूजा करी, कुछ घंटी की आवाज़ आई और वापस नीचे आ गए। तो बोले अभी हम यहाँ रुकेंगे 7 बजे तक, जब तक पूरा सूर्यास्त नहीं हो जाता। यदि उस मंदिर में लाइट जलने लग गई, मैंने भगवान से आशीर्वाद मांगा है, तो मुझे ऐसा पता लगा है कि यदि लाइट जलेगा, उजाला होगा उस मंदिर में, तो हमारी जीत निश्चित होगी। अभी तब तक हमको यहीं रुकना है। थोड़ी देर पूरी सेना वहीं रुकी। देखा जैसे जैसे अंधेरा हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो वहाँ पे रोशनी होने लग गई उस मंदिर में। सारे जो सिपाही थे और राजा भी बड़े खुश हुए कि अब तो हम जीतने ही वाले हैं, और बड़े उत्साह से चल दी पूरी सेना दूसरे राज्य पे हमला करने के लिए। और जब लड़ाई हुई, दूसरे राज्य से युद्ध हुआ, तो ये जो सेना थी जिसके सेनापति ये जो साधु संत बन के गए थे वो जीत गई। बड़े वापिस जब आए तो उसी मंदिर के वहाँ से जो सेना वापस निकली, तो राजा ने पूछा, बहुत मन्नत वाला मंदिर है, एक बार और जाना चाहिए ऊपर। तो महाराज बोले बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि वो रोशनी कैसे जली थी? मैं शाम को 5 बजे जो ऊपर गया था तो एक दिया लगा के गया था वहाँ पे मंदिर में, और जब नीचे आया तो जैसे जैसे अंधेरा हुआ वो रोशनी चमकने लग गई। तो ये आपके अंदर से, पूरी सेना के मन से एक साहस उमड़ा, और जब हमको जीत मिली है तो जीत हमेशा मन से मिलना चाहिए। मन से आप सोचो तो ही वो ही होता है। आज हम बात करते हैं तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन के लिए 3-4 प्रकार से तनाव प्रबंधन। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा कुछ दिनचर्या से, चौथा कुछ आहार से। तो 3-4 प्रकार से, और कुछ हमारे तालमेल, स्वभाव को चेंज करके हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। पहले हम आते शारीरिक तनाव का प्रबंधन कैसे करें। शरीर जो हमारा है, आपने देखा था पिछली बार मैंने बताया, 2 प्रकार की स्नायु प्रणाली होती है। एक तो अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक, दूसरी परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक। दोनों गतिविधियां आपस में तालमेल से बनी रहती है। जो सिंपैथेटिक है वो सारी गतिविधि बढ़ाती है, पैरासिम्पैथेटिक है वो गतिविधियों को कम करती है। जितने भी हमारे खेल कूद होते हैं, दौड़ भाग के होते हैं, उसमें हमारी सिस्टेमेटिक सिंपैथेटिक जो गतिविधि वो बढ़ती है। और जितने ध्यान के हैं, आराम के हैं, विश्राम के हैं, मेडिटेशन के हैं, योग निद्रा के, उससे सारी जो तकलीफ़ें वो कम होती है। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा हुआ? हमारे लिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होए, ऐसी जो गतिविधियां हैं वो काम की है। अब गतिविधियां करना कौन कौन सी? ऐसी गतिविधियां करना हमको जिसमें थोड़ा सा रीढ़ पे प्रभाव आए, थोड़ा सा जोड़ों में प्रभाव आए, और थोड़ा सा जहाँ जहाँ रक्त के प्रवाह में रुकावटें हैं वो ठीक हो जाए। रक्त के प्रवाह में रुकावटें हार्मोन्स को अच्छी फैलने के लिए रोकती है और पाचक रसों को रोकती है। तो जब रुकावटें दूर हो जाएगी तो शरीर के एक एक भाग में सारा जो अच्छा मटेरियल है, जो काम की चीज़ें हैं, वो पहुंचेगी। तो इसलिए शारीरिक प्रबंधन में हमको क्या करना है? कुछ आसन या गतिविधियां जिसमें रीढ़ के घुमाव हो जाए, कुछ
जो है वो जोड़ों के गतिविधियाँ, जिसमें अंग संचालन बोलते हैं ऐसा, और कुछ जो है थोड़ी सी गति हमारी बढ़ जाए और फिर नॉर्मल हो जाए। तो जब हम योगासन करते हैं या इस प्रकार की कोई गतिविधि करते हैं तो पहले हम रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं और तुरंत ही वो जो तनाव आया है उसको रिलैक्स करते हैं। और जब खेलकूद करते हैं उसमें केवल बढ़ाते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह कभी हो भी सकता है। तो उसमें योगिक क्रियाएं जो है, योगासन है, वो आपके बहुत बहुत काम के हैं। यदि नहीं कर सकते तो आप आराम से जो भी करना चाहे करें, लेकिन 30-40 मिनट तक प्रतिदिन कुछ न कुछ गतिविधियां करना चाहिए स्वयं के लिए। उसमें ये नहीं है कि बच्चे को बस तक छोड़ने जाते हैं, 3 मंजिला घर है तो उसको पूरा साफ करते हैं, ये नहीं होगा। हमने एक अशोकनगर में शिविर लगाया था, योग शिविर, करीब 2-4 साल पुरानी बात है। आते थे उस समय काफ़ी लोग और महिलाएं पुरुष अलग अलग बैठते थे। तो एक 30-32 साल का नौजवान था, आता रोज था, लेकिन वो बैठता सबसे पीछे था और कुछ भी नहीं करता था। तो उसको मैंने पूछा, भाई तुम कुश्ती करते हो? तो वो बुंदेलखंड आ जाता है उधर, अशोकनगर के उधर। तो बोलता है मेरे को जहाँ में तनिक भी इंटरेस्ट ना है। मतलब मैंने पूछा कि तनिक भी इंटरेस्ट ना है, जहाँ में मतलब क्या? तो थोड़ा थोड़ा मैं भी उससे बुंदेलखंडी में बोलने लग गया। तो मैंने उसको पूछा तेरे काम में इंटरेस्ट ना है? बोले जा योगा कराते हो, जहाँ में मेरा तनिक भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उसको बोला फिर तेरा काम में इंटरेस्ट है, तारो दौड़वा में इंटरेस्ट है, तेरो खेलवा में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन में, तेरवा में, साइकिल चलाना में, तारो जहाँ में इंटरेस्ट है तू बा कर ले भाई, कछु तो कर, कुछ तो हाथ पैर हिला। तो उसका मतलब है आपको 30-40 मिनट रोज़ स्वयं के लिए कुछ न कुछ करना है। अगला वाला जो है वो मानसिक तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, दिनचर्या में प्रबंधन और थोड़ा आहार में प्रबंधन। तो दूसरा हम भाग लेते हैं थोड़ा सा समय प्रबंधन में। समय का मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सब में थोड़ा सा ही समय रहता है, 24 घंटे ही रहता है हर एक बात उसी में। तो लगभग ये देखा गया है कि अधिकतर लोग ये समय को मेंटेन करने में ही बड़े तनाव में रहते हैं। यदि आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो आप 10:15 बजे क्यों पहुंचोगे? आप अपना टाइमिंग ऐसा बनाएंगे कि आप जल्दी से निकलेंगे घर से, 15 मिनट पहले पहुंच जाइए ना वहाँ पे। कई बार अपन देखते हैं गृहिणियाँ सुबह बच्चों को तैयार करना रहता है, खुद भी टाइम पे उठती तो थोड़ा थोड़ा पहले अपन तैयार हो जाएं। तो समय प्रबंधन तनाव प्रबंधन में पहला काम है जिसको प्रबंधन करना है। तो उसके लिए एक लिस्ट बना लीजिए आप कि मेरा प्राथमिकता वाला काम क्या है, उसके बाद काम क्या है जो थोड़ा देर से हो सके, बाद का काम क्या है। उसमें क्या होगा, जो आज करना है वो आज ही करिए। मैं क्या करता हूँ, यदि 7-8 काम मेरे ध्यान में ये मुझे आज करने हैं तो मैं जब घर से निकलता हूँ तो मन में एक ऐसा पिक्चर बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, इस रूट से जाऊँगा, ये काम करूँगा, आते समय इस रूट से आऊँगा, ये काम करूँगा। तो पहले मुझे सारी चीज़ें कागज़ पे लिखते के रखना पड़ती थी, लेकिन आजकल वो अपने आप दिमाग सारा सेट हो गया है। तो इस समय प्रबंधन का काम भी आप करें। और तीसरी सर्वाधिक अधिक बात जो है वो मानसिक तनाव प्रबंधन। मानसिक तनाव प्रबंधन में आपको मैंने बोला था 2 प्रकार के मसल होते हैं, एक जो होते हैं वो ऐच्छिक और दूसरे होते हैं अनैच्छिक। ऐच्छिक जो हमारे शरीर के बाहर के अंगों के होते हैं, हाथ पैर के, और अनैच्छिक जो होते हैं वो शरीर के अंदर के। तो ख़ास तौर पे ये जो मानसिक तनाव प्रबंधन करना है, इसका खास जो प्रभाव होता है वो शरीर के अंदर के अंगों में होता है। ब्रेन हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपके फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गया। तो इनका प्रबंधन मानसिक तनाव से कैसे करना, ये हम अगली वाली हमारी कड़ी में सुनेंगे। बस मैं बात यहीं ख़त्म करता हूँ कि आप सदैव उन लोगों को साथ में रखो, उन लोगों पे पूरा विश्वास रखिए जो आपके साथ, आपका समय बदल जाए तो भी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।